नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। बांग्लादेश की नई नवेली केयर टेकिंग सरकार जिसके कर्ता धर्ता है मोहम्मद यूनिस के एक सिपे सलाहकार मतलब जो सलाह देता है। सिपे सलाहकार ने एक फेसबुक पोस्ट शेयर करी और उस फेसबुक पोस्ट के माध्यम से उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि 1975 और 2024 जैसा नरसंहार दोहराना होगा अगर बंगाल, असम और त्रिपुरा जो बांग्लादेश का हिस्सा है उसको अगर वापस बांग्लादेश में मिलाना है। आखिरकार ये न्यूज है क्या, तो इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों आज। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो निर्णय आईएएस हिंदी लेके आया आपके लिए प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, जिसकी शुरुआत 16 दिसंबर 2024 से हो चुकी है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी तक ओरिएंटेशन सेशन हुआ है। फुल फ्लैश क्लास जो स्टार्ट होगी वो होगी 20 दिसंबर से। यानी अगर आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए। इस कोर्स की जो फीस है दोस्तों वो है 12,499 रुपए। लेकिन अगर आप मेरे कूपन कोड आर लाइव का इस्तेमाल करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा और आपकी फीस हो जाएगी 9,999 रुपए। तो इस कोर्स को एनरोल कीजिए और अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन की जर्नी को आगे बढ़ाइए दोस्तों। चलिए इस न्यूज पर दोबारा से घूम के आते हैं जिसको कई सारे न्यूज़पेपर्स ने जगह दी है। नवभारत टाइम हुआ या डीएनए हिंदी, जिसमें बताया गया है कि बंगाल, असम, त्रिपुरा को बांग्लादेश का हिस्सा बताया है यूनुस के इस्लामिस्ट मंत्री ने। उसने एक फेसबुक पोस्ट शेयर करी, बाद में उस डरपोक शेर ने, जो कहते हैं ना बांग्लादेश का शेर, तो उस डरपोक शेर ने वो बाद में फेसबुक पोस्ट डिलीट कर दी। डीएनए हिंदी ने बताया है कि कौन है महफूज आलम जिसने बंगाल, असम और त्रिपुरा को बता दिया बांग्लादेश का हिस्सा, दी भारत को तोड़ने की धमकी। पहले तो इसकी हैसियत, इसकी औकात देख लेते हैं, ये है कौन। तो आपको बता दूं दोस्तों, महफूज आलम वही छात्र नेता है जिसके इस्लामिक भाषणों ने शेख हसीना की सरकार के खिलाफ छात्र आंदोलन भड़काने में अहम भूमिका निभाई थी। वैसे अब तो क्लियर हो गया है कि ये छात्र आंदोलन नहीं था, ये कुछ इस्लामिक कट्टरपंथियों का ये आंदोलन था। वो देश में अपनी मोनोपोली चलाने की कोशिश कर रहे थे, बस किसकी आड़ में? छात्र आंदोलन की आड़ में। तो ये उन्हीं का हेड था दोस्तों, वही छात्र नेता था जिसके बाद कट्टरपंथी बांग्लादेश में भड़क गए थे। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बनी अंतिम सरकार जिसका हेड जो है मोहम्मद यूनुस है, उस सरकार के अंदर ये जो महफूज आलम है ये स्पेशल असिस्टेंट का इसको पद दिया गया है दोस्तों। यानी कि जो मोहम्मद यूनुस है, ये बेसिकली जो मोहम्मद यूनुस सरकार है उसको ये सलाह देता है। कौन? महफूज आलम, यानी सिपे सलाहकार है, सलाह देने वाला सिपे सलाहकार है। तो ये इसकी औकात है, ये इसकी हैसियत है दोस्तों। ये भारत के टुकड़े करने की सोच रहा है। मुंगेरी लाल के सपने अच्छे हैं, देखा करो। आइए इस न्यूज को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। पहले तो इसकी औकात, हमने हैसियत देख ली, अब इस न्यूज को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार के रूप में काम करने वाले महफूज आलम ने विजय दिवस के अवसर पर भारत पर कब्जा करने की धमकी दी थी। यह धमकी बेसिकली 16 दिसंबर को दी गई थी, 16 दिसंबर 2024 को एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से। बाद में इस डरपोक ने उस फेसबुक पोस्ट को डिलीट कर दिया। ये समझता है कि भारत का एग्रेशन जानता है, भारतीय फौज का एग्रेशन ये जानता है, ही नो वेरी वेल अबाउट दैट। अब मैं आपको थोड़ा विजय दिवस के बारे में बताता हूं दोस्तों। देखिए, विजय दिवस 16 दिसंबर को 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में पाकिस्तानी सेना पर बांग्लादेशी सेना की जीत के तौर पर मनाया जाता है। इसमें बांग्लादेशी सेना की भारतीय सेना ने मदद की थी और पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे, एक आपका वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान। ये जो पूर्वी पाकिस्तान है यही आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। अब इस महफूज आलम ने 16 दिसंबर को क्या स्टेटमेंट दिया फेसबुक पोस्ट के माध्यम से? इसने एक विवादित नक्शा पहले तो पेश किया, जिस विवादित नक्शे के माध्यम से इसने बंगाल, असम और त्रिपुरा को बांग्लादेश का हिस्सा बताया। इसके अलावा इसने स्टेटमेंट दिया कि भारत से सच्ची आजादी सुनिश्चित करने के लिए हमें 1975 और 2024 को दोहराना होगा। अब ये 1975 और 2024 है क्या, पहले इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के 18 सदस्यों की 1975 में हत्या कर दी गई थी। यानी कि जो नरसंहार उस समय हुआ वही नरसंहार ये दोहराने की बात कर रहा है। और कहां पे दोहराने की बात कर रहा है? बंगाल,
असम और त्रिपुरा के अंदर, क्यों, उस पर अभी बात करेंगे। इसके अलावा इसने कहा कि 2024 वाली घटना को भी हमें रिपीट करना होगा। 2024 में क्या हुआ, तो आप सभी जानते हैं कि जो शेख मुजीबुर रहमान है, उनकी बेटी शेख हसीना, जो पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं बांग्लादेश की, उनको एक अलोकतांत्रिक तरीके से प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया गया था। मतलब पहले पिता की हत्या हुई 1975 में, और उसके बाद 2024 के अंदर बेटी को प्रधानमंत्री की गद्दी से अलोकतांत्रिक तरीके से हटा दिया गया। अब यानी इस तरीके के नरसंहार की बात कर रहा है ये व्यक्ति, कह रहा है कि हमें इस तरीके की घटना घटित करनी होगी। कहां पर, बंगाल के अंदर, असम के अंदर और त्रिपुरा के अंदर। आइए थोड़ा बात कर लेते हैं पूर्वोत्तर पर इसका क्यों फोकस है, क्यों पूर्वोत्तर भारत को भड़काने की कोशिश कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं इसने अपनी फेसबुक पोस्ट में क्या कहा। देखिए, महफूज आलम ने अपने पोस्ट में लिखा है कि पूर्वोत्तर भारत यानी कि जहां जहां से बॉर्डर टच हो रहा है बांग्लादेश का, उन स्टेट्स के बारे में बात कर रहा है जो पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश में लोगों की संस्कृति धर्म से इतर एक जैसी है। मतलब जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो सेम है। यानी बंगाल का और आपका असम का, त्रिपुरा का, ये जो यहाँ के लोगों का जो कल्चर है वो सेम, एग्जैक्टली सेम टू सेम है जैसा कल्चर बांग्लादेश में है। इसके अलावा इसने कहा कि फिर उसने दावा किया कि पूर्वी पाकिस्तान का निर्माण ऊंची जातियों और हिंदू कट्टरपंथियों के बंगाल विरोधी रवैये के कारण हुआ। मतलब ये कह रहा है, क्या बोल रहा है, कि जो बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ है वो किसकी वजह से हुआ, जो ब्राह्मण हिंदू हैं, ठीक है, जो कट्टर हिंदू हैं, उनकी वजह से हुआ है ये ऐसा। इसके अलावा इसने कहा है कि दावा किया महफूज आलम ने कि भारत ने एक नियंत्रण और यहूदी बस्ती कार्यक्रम अपनाया है। मतलब भारत ने इस तरीके से बांग्लादेश का निर्माण करा है कि उस पूरे के पूरे बांग्लादेश पर एक तरीके से भारत का कंट्रोल रहता है। इसने ज्योग्राफिकली स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते कहा है कि बांग्लादेश चाहते हुए भी तरक्की नहीं कर सकता, बांग्लादेश चाहते हुए भी आजादी नहीं पा सकता, बांग्लादेश हमेशा ही भारत का गुलाम रहेगा अगर हमने अपनी ज्योग्राफिकली स्ट्रक्चर को एनहांस नहीं किया। मतलब ये भारत पर क्या कर रहा है, भारत पर एक तरीके का दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। इसने स्पष्ट तौर से कहा कि अब समय आ गया कि हमें अपने ज्योग्राफिकली स्ट्रक्चर को एनहांस करना होगा। मतलब बंगाल, असम और त्रिपुरा जो बांग्लादेश का भिन्न अंग है उसको वापस भारत से लेना होगा। इसने कोशिश करी है एक कल्चरल, एक रिलीजियस मोमेंटम खेलने की भारत के जो नॉर्थ ईस्ट जो एरियाज हैं, राज्य हैं, वहां पर इसने कहा कि सेम कल्चर है, यानी वहां के लोगों को भड़काने की कोशिश करिए। अभी समझ में नहीं आ रहा भारतीय फौज की हुंकार आपको जनाब, ठीक, तो आप छात्र नेता, आपका काम पढ़ने का, पढ़िए, इस बेफजूल के उल जलूल स्टेटमेंट ना देने की कोशिश करें। आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता दोस्तों वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले दोबारा एक बार फिर आपको प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के बारे में बता देता हूं। इसका ओरिएंटेशन सेशन यानी इसका लॉन्चिंग हो चुकी है 16 दिसंबर 2024 को। लेकिन दोस्तों अगर अभी आपके पास समय है, क्योंकि इसकी जो फुल फ्लैश क्लास स्टार्ट होंगी वो होंगी 20 दिसंबर से। अगर आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए। वहां पर सब्सक्रिप्शन फीस का एक अमाउंट आएगा जो है दोस्तों कितना, 12,499 रुपए। लेकिन अगर आप मेरे कूपन कोड RLive का इस्तेमाल करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा और आपकी फीस हो जाएगी 9,999 रुपए। यानी 9,999 रुपए में आप प्रीलिम्स क्रैश कोर्स निर्णय IAS का ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता वो पहुंच गई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना ना भूले, और हाँ, एक बार जरूर वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।